कि आज का शाम तुमने एक मोटा गैंडा जैसा दिखने वाला आदमी के साथ बिताया, बल करके जाके फूटता है और दुश्मन का धज्जिया उड़ा देता है कि साला होटल के मैनेजर का तो बिना गरियाऊंगा, बिना डांटूंगा। आ जाओ भाई आ जाओ, काली रात में आ जाओ। आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, और इस चैप्टर को लिखने वाले महाशय का नाम है रॉबर्ट आर्थर थुरथार करने वाले। यार मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं कि इस कहानी में टोटल 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर का नाम है ऑसिबल, AUSABLE, AUSI मत लिख देना। सेकंड कैरेक्टर का नाम है फॉलर, ऑसिबल का दोस्त ही है फॉलर। और तीसरा कैरेक्टर का नाम है मैक्स, जो कि इस कहानी का विलेन है। यार नाम ही विलेन चोर चुहार जैसा लग रहा है, तो फिर विलेन कैसे नहीं रह सकता है। भाई ये जो ऑसिबल है ना, ये एक सीक्रेट एजेंट है। अभी कुछ देर में इसके बारे में और बताऊंगा क्या क्या करता है ये। उसके बाद जो मैक्स है ना, वो भी एक सीक्रेट आदमी ही है, लेकिन वो विलन की तरह काम करता है। और ये जो फॉलर है ये एक राइटर है, जो कि ये सीक्रेट एजेंट ऑसिबल का दोस्त है। चलो फिर सब चीज़ तो तुम समझ ही लिए हो, थोड़ा ऑसिबल के बारे में बता देता हूँ। भाई ये ना फ्रांस के एक 6 तल्ला होटल में रहता है। 6 तल्ला के भी सबसे ऊपर तल्ला के एक छोटे से रूम में रहता है। 20 साल पहले ये अमेरिका में रहता था। अमेरिका का एक जगह का नाम है बोस्टन, वहीं पर रहता था। उसी समय वो बोस्टन से पेरिस शिफ्ट हो गया। 20 साल पहले की ये बात है ना, वो 20 साल पहले अमेरिका से पेरिस शिफ्ट हो गया था। पेरिस फ्रांस में है ना, ऐसा मत समझ लेना कि कहीं और है, ये फ्रांस का कैपिटल है। फॉलर जब ऑसिबल को देखा ना, तो वो देख के हैरान रह गया कि ये कैसा है। वो किताब सब में सीक्रेट एजेंट के बारे में बहुत पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा, लेकिन ऑसिबल वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑसिबल तो सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था ना, वैसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब सीक्रेट एजेंट नहीं था? था भाई था। चलो ना कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यार ये बहुत मोटा था, हाथी जैसा मोटा था। ये जानने को तो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज काम चलाऊ जानता था। जैसे हम लोग काम चलाऊ इंग्लिश जान लेते हैं ना, वैसा ही ये भी फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज जानता था। और इसका बात करने का स्टाइल अमेरिकन था, अपना अमेरिकन लिहाजा में बात करता था। जैसे यार अलग अलग आदमी का अलग अलग स्टाइल रहता है। बात करते समय हाथ बनाएगा, मुंह बनाएगा, बोलेगा तो कुछ दूसरे सुनाएगा, तो ये अमेरिकन लिहाजा में बात करता था। यार पेरिस में रहते रहते 20 साल बीत गया, फिर भी ये अमेरिकन लिहाजा का बात करने को नहीं भूला है। वाह भयानक आदमी है यार। तो ये लोग अपने रूम जा रहे थे। जो ऑसिबल है वो फॉलर को अपने रूम लेके जा रहा था दिखाने के लिए। बातचीत करते करते कॉरिडोर से जा रहे थे। ऑसिबल ने फॉलर के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि क्या यार इतना उदास लग रहे हो, दूसरे टाइप से बोला इसने। उसके बाद वो उसका उदासी का कारण जान गया। बोला कि हाँ मैं तुम्हें पहले बताया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, हमेशा खतरों के साथ खेलते रहता हूँ, यही सब मेरा काम है। ऐसा मैं तुम्हें अपने बारे में बताया था, लेकिन अभी मैं वैसा नहीं लग रहा हूँ। तुम सोचे थे कि ये जासूस है, खतरों के साथ हमेशा खेलता रहता है, तो इसके साथ रहने में, इसको देखने में कितना मज़ा आएगा, हीरो जैसा लगेगा, सोच के तुम मेरे पास आए थे। लेकिन ये सब तो नहीं हो रहा है। तुम्हें लगा था कि मैं रात को एकदम मिस्टीरियस मैन जैसा निकलूँगा। मिस्टीरियस मैन मतलब अजनबी आदमी। मेरे हाथ में पिस्तौल रहेगा। यार पिस्तौल छोटा बंदूक को कहते हैं ना। दारू वारू के नशे में रहूँगा, इस तरह से तुम्हें लगा था। ये लोग छत पेशने चढ़ते जा रहे हैं और बात सब करते जा रहे हैं। अभी तो ऑसिबल पूरा फॉर्म में बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आज का शाम तुमने एक मोटा गैंडा जैसा दिखने वाला आदमी के साथ बिताया, एकदम भद्दा तुम्हारा आज का शाम था। तुम्हें लगा था कि एक सुंदर सी महिला मेरे पास अपने आँखों काला काला करके एक मैसेज देगी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही कॉल आया है, वो भी अपॉइंटमेंट के लिए आया था। तुम ये सब देख के बहुत बोर हो चुके होगे यार, कह रहा है। लेकिन धैर्य रखो, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, जो होता है उसे दिखाता नहीं हूँ, ऐसा कह के बोला। उसके बाद चलते चलते अपना गेट तक पहुँच गया, अपना गेट को खोला और अंदर से आने के लिए बोला होगा। उसके बाद बोल रहा है कि तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तक मेरे बारे में तुमने जो सोचा है सब झूठो है, कुछ वैसा नहीं है। लेकिन रुको मेरे यार, अभी कुछ देर बाद मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है, जिसको पाने के लिए बहुत सारे महिला पुरुष अपने जान की बाजी लगा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कागज़ है।
वो कागज़ इतना पावरफुल है कि वो कागज़ आने वाले हिस्ट्री को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। मतलब आने वाले टाइम में अभी जो जो होने वाला है ये सब हिस्ट्री बुक में छपेगा, इतना इम्पोर्टेंट है ये। ऐसा कह के बोल रहा है यार। अभी थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी कर रहा है ताकि फॉलोअर को खुश कर सके। उसके बाद दरवाज़ा को बंद करता है और लाइट जलाता है, स्विच ऑन करता है लाइट का। भाई उसके बाद थ्रिल चालू होता है। दिन भर का सबसे पहला थ्रिल फॉलोअर ने अभी ही देखा। क्या देखा? उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है। और सुबह एक बार वो आदमी को देखा और डर गया कि कौन है ये। उसके बाद थोड़ा देर बाद पहचान लिया, अरे मैक्स तुम हो। मैं तो डर ही गया था। वैसे मेरे हिसाब से तो तुम्हें अभी बर्लिन में होना चाहिए था यार। बर्लिन जर्मनी में है ना। वो बोलता है कि तुम्हें तो अभी बर्लिन में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो। भाई वो मैक्स कैसा दिखता था वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो भाई वो सिलेंडर यानी पतला था, डांटी जैसा था। लंबा आदमी से थोड़ा मोड़ा छोटा था, मतलब वैसा ज़्यादा लंबा भी नहीं था, उसको लंबा भी नहीं कहेंगे। बदमाश टाइप का आदमी था, शैतान टाइप का। और उसका फेस बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिखता था। उसके पास उन लोगों को धमकाने के लिए वैसा ज़्यादा चीज़ नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ था, वो था गन, बंदूक जो उसके हाथ में था। बस उसी से उन दोनों को धमका रहा था। अब का कह रहा है चलो अभी देखते हैं। मैक्स बोलता है कि आज जो कागज़ तुम्हारे पास आने वाला है ना, जिसमें मिसाइल सब के बारे में लिखा हुआ है, वही कागज़ को मैं लेने के लिए आया हूँ। वो कागज़ मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। भाई मिसाइल एक बम के तरह ही होता है, बम को गिराया जाता है और मिसाइल अपने से ट्रेवल करके जाता है, उसको बस छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के बाद वो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 750 किलोमीटर तक ट्रेवल करके जाके फूटता है और दुश्मन का धज्जिया उड़ा देता है। इसे मिसाइल कहते हैं। जब ऑसिबल ये बात सुना तो वो एक हाथ रखने वाला चेयर में जोर से बैठा। भाई कोई गद्दा वाला चेयर में आदमी लोग बैठता है ना, जोर से एकदम मज़ा लगेगा करके, तो वैसा ही जोर से बैठा और ऐंठ के बोल रहा है कि साला होटल के मैनेजर का तो बिना गरियाऊंगा, बिना डांटूंगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट को बहुत जोर से डांटूंगा, उसके चलते मेरे घर में ऐसा ऐसा कांड होता है। ये महीना का दूसरा बार है अंदाजी कोई आदमी बालकोनी से मेरे रूम में घुस आता है। भाई बालकोनी समझते हो ना, शुरू तल्ला को छोड़ के बाकी सब तल्ला में ऐसा निकलल रहता है। घर का दरवाजा रहता है और उसके सामने ऐसा कुछ निकला हुआ रहता है घर के सामने। वहाँ पर से घर का कोई आदमी देख के झांकते रहता है, का है अरे का है ऐसा। तो उसको बालकनी कहते हैं। ऑसिबल ये बोलना चाहता है कि बालकनी से कोई भी आदमी आ जाता है और मेरे खिड़की के द्वारा मेरे रूम में घुस जाता है। कोई भी आदमी ऐसा आके घुसता है तो फॉलोअर उस खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की एकदम सिंपल था, एक गो खिड़की था पूरा रूम में और एकदम अंधेरा दिख रहा था, काला काला। भाई रात है तो अंधेरा नहीं दिखेगा। मिडनाइट विजिटर किसको कहा जा रहा है? यही मैक्स को कहा जा रहा है। ये आधी रात में आया है, 12 बजे आसपास आया है। अब उतना रात को तुम खिड़की को देखोगे तो काला काला नहीं दिखेगा यार। ट्रांसपेरेंट खिड़की का बात कर रहा हूँ, लकड़ी वाला खिड़की का नहीं। उसके बाद मैक्स बोलता है कि बालकनी, मैं तो बालकनी के द्वारा आया ही नहीं, मेरे पास एक पास की है, इसी पास की से तुम्हारा दरवाज़ा को मैं खोल के अंदर घुस गया। इस चाबी से मैं कोई भी दरवाज़ा खोल सकता हूँ। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता रहता तो मुझे इतना दिक्कत भी करना नहीं पड़ता। बालकनी से तो मैं तुम्हारा घर आराम से आ सकता था। उसके बाद ऑसिबल और हेजिटेट हो जाता है और बोलता है अरे ये बालकनी मेरी नहीं है, ये दूसरा अपार्टमेंट का है। पहले ये रूम और इसके बगल का रूम एक ही रूम हुआ करता था, उसके बाद मेरा रूम को अलग कर दिया गया और मेरे रूम के बगल में जो रूम है उसमें आदमी लोग रहा करते थे, तो वहीं पर बालकनी वो लोग बनाए थे, तो वही बालकनी मेरा रूम में भी आ जाता है। अब बालकनी के सामने खिड़की है, कोई भी आदमी आके मेरे खिड़की के द्वारा मेरे रूम में घुस जाता है। यार ये सब बात ना वो फॉलोअर की तरफ देख के बोलता है, मतलब उसको बता रहा है ऐसा कह के। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने होटल मैनेजमेंट को इसके बारे में बोला था, उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो इस खिड़की को बंद करा देगा, लेकिन अभी तक उसने अपना काम नहीं किया। यार वो फॉलोअर ना जब से वो चोर आया है एकदम स्टिल खड़ा था, ऐसा सीधा खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था, बहुत जोर से डरा गया था। तो वो चोर बंदूक को उसकी तरफ दिखाते हुए बोलता है कि अभी बहुत देरी है, तुम उधर जाके बैठो, उधर कुर्सी में जाके बैठो करके बोलता है। अभी वो कागज़ आने में और 30 मिनट है। उसके बाद ऑसिबल उसका फिर रिप्लाई देता है 30 नहीं 31 मिनट बाकी है, वो कागज़ 12:30 बजे आने वाला है।
भाई इसके बाद क्या होता है ये तो हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो यार बाय।